Hello, students. It's me, your Ninder sir, and it's time for your today's physics class. तो आज हम एक रूल पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का। जी आपके सामने जो रूल अभी दिख रहा है आपको, यह है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपके हाथ में कंडक्टर हो, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कंडक्टर, तो अंगूठा अगर करंट की डायरेक्शन में हो तो जो उंगलियों की जो कर्लिंग होती है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है दैट इज गिवन बाय द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स। जैसे पहले डायग्राम में आप देख रहे हो कि अंगूठा ऊपर की तरफ है तो कर्लिंग जो है वो आपकी क्लॉकवाइज कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ना जी, एंटी क्लॉकवाइज कर्लिंग आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। इस दूसरी डायरेक्शन में आपका करंट कैसा है, डाउनवर्ड। अंगूठा आपने डाउनवर्ड करा, राइट हैंड का अंगूठा जब आपने डाउनवर्ड करा तो जो आपकी उंगलियां हैं वो बन जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज कर्लिंग आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आप इमेजिन करो कि स्ट्रेट कंडक्टर है आपकी ग्रिप में, हेल्ड इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड सो दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड है। देन द कर्लिंग फिंगर्स, द कर्ल्ड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो कर्लिंग होगी वो आपको क्या देगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे पहला केस है, इसमें देखो कर्लिंग ऐसे बनती है, अंगूठा ऊपर है ना, ये कर्लिंग है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर्लिंग है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करेगी एंटी क्लॉकवाइज। और दे आर कोसेंट्रिक विद दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर उसके सेंटर में रहेगा। और दूसरे केस में आपका जो अंगूठा है वो डाउनवर्ड है। जब आपका अंगूठा डाउनवर्ड है तो आपकी जो कर्लिंग आएगी, ऐसे डाउनवर्ड आएगा नहीं तो कर्लिंग आपकी क्लॉकवाइज आ जाएगी, क्लॉकवाइज कर्लिंग आ जाएगी। इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये पेपरों में बार बार आता है, व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के ऊपर अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हो, जोड़ते हो, उसका लाइन इंटीग्रल लेते हो अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज पाथ। उस पाथ के अंदर कितना पाथ है, करंट है पाथ के अंदर, क्लोज पाथ के अंदर, उस करंट को मल्टीप्लाई करनी होती है म्यू नॉट से। तो म्यू नॉट टाइम टोटल करंट जो होता है इन एनी लूप दैट इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल। जो आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल है दैट इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। व्हाट इज बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, डी एल इज द, ये लिखा है यहाँ पे मैंने, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, डी एल क्या है तुम्हारा स्मॉल एलिमेंट है, और म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और आई क्या है करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। अब आपको इसका करना है प्रूफ। जब आपको इसका प्रूफ करना है दैट इज वेरी इजी, प्रूफ करना बहुत आसान रहेगा। इसके लिए आपको बायोड की एक एप्लीकेशन, जो मैंने आज आपको उसका पीडीएफ भेजना है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा, मैंने उसका पीडीएफ सेंड नहीं करा था। पेपर में जो एप्लीकेशन आती है वो फर्स्ट ही आती है, वो मैंने आपको करवा दी थी। सेकंड और थर्ड आपने खुद करनी है, दैट इज योर असाइनमेंट। इफ यू फेसेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट मी, आप मेरे को फोन कर सकते हो, देन आई विल एक्सप्लेन कि वो उसमें कुछ भी अगर आप कहीं पे अटकते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब यहाँ डायग्राम में आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का नाम क्या है एक्स बाई, इसमें करंट चल रहा है आई करंट। करंट कहाँ से जा रहा है, बॉटम से कहाँ जा रहा है, टॉप। तो जहाँ पे थंब रूल लगेगा तो आपका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। जी आपकी एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जिसका रेडियस आर है, और पी इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑफ फोर्स। जी इसको आपने कर्व एज ए कर्व जो है ट्रीट कर लेना है। जी आपका कर्व है एक्स वाई क्या, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, आई क्या उसमें करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम बाई टू एक्स। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड थंब रूल। तो करंट ऊपर है ना, अंगूठा ऊपर करोगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। पी इज एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर, पी एक पॉइंट है और जिसका डिस्टेंस कंडक्टर से कितना आर है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, अगर आपको पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब बोलोगे ये फार्मूला आपकी जो बायोड सैवर्ट है उसकी दूसरी एप्लीकेशन में आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, उसका फार्मूला होता है, अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एट ए डिस्टेंस आर, उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फार्मूला रहता है। अब डायरेक्शन होगी बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट। अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो तुम्हें वहां पे टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पी पे डायरेक्शन चाहिए तो तुम्हें पी पे का ड्रा करना पड़ेगा टेंजेंट,
और वो टेंजेंट यहाँ पे कैसा होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू होएगा। और यहाँ पर पी है, उसी के आसपास आपने एक छोटा सा एलिमेंट काट लेना, डी एल, दैट इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ सर्कल एट पी, डी एल का स्मॉल एलिमेंट। और ये भी कहाँ पर है, पी पे काटना है। ये जो आपका सर्कल है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका एक छोटा सा पार्ट काट लेना डी एल, लेकिन काटना कहाँ है, पी पे ही काटना है। अब बी भी इनटू द प्लेन है, डी एल भी इनटू द प्लेन है, बोथ आर इन द प्लेन। इसका मतलब इनमें एंगल जो है वो 0 डिग्री आएगा। थीटा एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री आता है, बिकॉज बी और डी एल दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो बी कहाँ है, इनटू द प्लेन है ना, पेपर में है, और डी एल भी इनटू द प्लेन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन देयर इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपको बी डॉट डी एल निकालना है, तो बड़े बी डॉट डी एल, दैट इज बी डी एल कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये बनेगा बी डी एल कॉस थीटा, मतलब कॉस 0 डिग्री, ये बनेगा कॉस 0 हो गया 1, दिस विल बी बी डी एल। तो बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा, इक्वल टू बी डी एल। अब आप दोनों तरफ लाइन इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हो तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल लाइन इंटीग्रल बी डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल होता है इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। अब आपने पुट करनी है फर्स्ट इन थर्ड इक्वेशन, जो आपकी फर्स्ट है, बी की वैल्यू यहाँ डाल दो यहाँ पे, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसकी आएगी, डी एल की। अब जो डी एल है उसका इंटीग्रेशन एल होएगा, एंड व्हाट इज एल, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो आपका क्लोज पाथ है उसका सर्कमफ्रेंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आएगा 2 पाई आर, एंड दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्लोज पाथ। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इनटू क्या करोगे 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर कैंसिल, इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो देयरफॉर क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इनटू आई। दिस इज द प्रूफ ऑफ योर लॉ। ये आपका लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके अब मैं एक इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। आपके पास एक स्ट्रेट सोलेनोइड है। सोलेनोइड आपने देखा ना, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग, उसको सोलेनोइड बोलते हैं। ये जो स्प्रिंग है ना, ये सोलेनोइड है। ये सोलेनोइड है, इसमें करंट कैरिंग है, यहां से करंट जाता है और वहां से करंट बाहर निकल जाता है। जिस एंड पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वहां पे बनता है नॉर्थ पोल, जैसे इधर बना हुआ है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्थ पोल। और दूसरी तरफ आपका क्या बनेगा, साउथ पोल। हम मानेंगे कि वहां पे करंट क्या है, वहां पे करंट आपका एंड क्लॉकवाइज है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो वहां पे नॉर्थ पोल, और जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज हो वहां पे साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बाहर निकलेंगी, इसमें एंटर कर जाएंगी। तो आउटसाइड ये नॉर्थ से साउथ जाती है, और इनसाइड साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ। इनसाइड जो सोलेनोइड क्या होंगे, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। यहाँ से निकलेंगी, इसमें एंटर करेंगी, और अंदर जो है साउथ से जाएंगी और नॉर्थ में निकल पड़ेंगी। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। अब जो आपका सोलेनोइड है, मैंने एक सोलेनोइड ले लिया है। अब सोलेनोइड क्या होता है, स्प्रिंग होता है, कॉइल होती है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो बड़े सोलेनोइड अ करंट कैरिंग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड ए सोलेनोइड। एक करंट कैरिंग कॉइल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होती हैं, टर्न्स होती हैं, उसको सोलेनोइड बोला जाता है। अ करंट कैरिंग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड ए सोलेनोइड। आपने एक सोलेनोइड लेना है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और जो रैप्ड किस पे है, सिलेंडर पे। कोई सिलेंडर है उसके ऊपर हमने उसको रैप करा है, लपेटा करा है। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। एन क्या है, कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। और स्मॉल एन क्या है, एन बाई एल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, स्मॉल एन। और कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। देन इट शुड बी नोटेड दैट, हमें याद रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड दैट इज यूनिफॉर्म। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, एंड इट इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। वो पैरेलल लाइंस होती हैं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज वेरी वीक, एंड इट कैन बी टेकन एज जीरो। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, क्योंकि वो इतना कमजोर है, उसको मैं जीरो मान लूंगा। और कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट माना जाएगा। नाउ पी इज एनी पॉइंट वेल विद इन द सोलेनोइड।
पीक पॉइंट है, लेकिन कहां पर है, बेल विदिन द सोलेनोइड। ये आपका सोलेनोइड है। सोलेनोइड को मैंने इस फॉर्म में बनाया। आपने क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है और उसके ऊपर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, दे आर शोइंग द टर्न्स, कि ऐसे कॉइल घूम रही है, ऐसे कॉइल घूम रही है, ये कॉइल को दिखा रहे हैं। ये सोलेनोइड है आपका। ड्रम जो है ना, ड्रम, ये जो सिलेंडर है, ये इसके ऊपर सोलेनोइड लगाया गया है। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये आपके कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीक है एनी पॉइंट बेल विदिन द सोलेनोइड, ये पी पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है, बेल विदिन द सोलेनोइड है। और आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगल लेना है, KMNO। KMNO एक रेक्टेंगल है, इसको आपने एज्यूम करना है और इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। एक एम्पीरियन लूप जो है वो इमेजिन करनी है। और ये कहां से पास करती है, पासिंग थ्रू P, ये P से पास करती है। तो आप लेट करोगे KM और ON दोनों बराबर हैं और वो L के बराबर हैं। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इसको तोड़ना है। इंटीग्रेशन पहले K से M, डेट इंटीग्रेशन फ्रॉम K टू M B DL, प्लस फिर M से कहाँ करो N, M से N B डॉट DL, और फिर आप करोगे N से O B डॉट DL, और फिर O से K करोगे B डॉट DL। इंटीग्रल तोड़ दिया। ये पूरा क्लोज था। इंटीग्रेशन आगे K से M वाली, फिर M से N वाली, N से O वाली और O से K वाली। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप KM की और B की बात करोगे, KM और B बोथ ऑन द सेम डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा एंगल। आप ओपन करोगे ना B DL cos थीटा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। जब आपने MN की बात करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तुम MN जा रहे हो, परपेंडिकुलर चल रहे हो, थीटा तुम्हारा 90 आ जाएगा। और इसमें आप N से O जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर जा रहा है, मैग्नेटिक लेफ्ट में जा रहा है, आप राइट में जा रहा है, आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो आप उल्टा चल रहे हो तो 180 आ जाएगा। और O से K में दोबारा 90 आ जाएगा। अब क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू K से M B DL cos 0 1 आ गया, और 90 वाला 0 हो गया, जो सारा पार्ट ही 0 हो गया। और N से O जो है cos 180 वाला वो -1 आ गया, और cos 90 वाला पूरा पार्ट 0 हो गया। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू K से M B DL, और ये माइनस बाहर लगा दिया, माइनस N से O B DL, ये आपकी फर्स्ट आ गई। अब आपने देखना है कि जो N से O वाला पाथ है ये बाहर है। N से O जब तुम बात करते हो, इट इज आउटसाइड द सोलेनोइड एंड यू हैव अज्यूम दैट आउटसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इसलिए फॉर पाथ N टू O B इक्वल टू 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0 लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ये 0 रहेगा। N से O में B की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0, इसलिए इंटीग्रल N से O जो B DL है वो 0 बन जाएगा। ऐसे में आपके पास क्या बचेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू खाली क्या आएगा, K से M B DL। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू B को बाहर निकाल दो, और क्लोज इंटीग्रल K से M DL, और K से M जो लेंथ है वो कितनी है, K से M L है, तो इंटीग्रल L के बराबर आ जाएगा। अब जो आपका इंटीग्रल है K से M DL, उसकी वैल्यू आ जाएगी L, क्योंकि K से M जो लेंथ है उसको आपने L करा, कैपिटल L। तो देयरफॉर क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL ये किसके बराबर आएगा, इक्वल टू BL। फिर आपने लगाना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल म्यू नॉट टाइम टोटल करंट। अब यहाँ पे टोटल करंट क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L, जो आपकी L लेंथ है उसमें कितनी टर्न्स है, और मल्टीप्लाई I, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ L मल्टीप्लाई I, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगेगा। तो ये आएगा म्यू नॉट, देखो यूनिट लेंथ में आपकी n टर्न्स हैं और लेंथ कितनी है आपकी L, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L आएगा n इंटू L, तो म्यू नॉट एन L इंटू I आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड को थर्ड को कंपेयर करो, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, BL आएगा म्यू नॉट टाइम एन L इंटू I। जब तुम दोनों को कंपेयर करोगे आपके L कट जाएंगे, तो B किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट N इंटू I। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द P लाइज विद इन द सोलेनोइड। अगर P आपका एंड पर होता है, कहीं लेफ्ट एंड पर होता है या राइट एंड पर होता, तो एंडो पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर से क्या होता है, हाफ होता है। तो आपका जो आंसर आता मैग्नेटिक फील्ड एट एंड B एट एंड ये आता B/2 एंड दैट इज म्यू नॉट NI/2। अब इसका ग्राफ आपको दिख रहा है,
जिसके मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर आ गया ना, वो सेंटर पे अगर पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना रहता है, इतना रहता है। देखो साइडों पे क्या बन चुका है, साइडों पे L/2। अगर आप साइडों पे जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हाफ रहेगा, B/2 रहेगा, B/2। और सेंटर पे कितना है, B, और B कितना होता है, μ0I/n। ये आपका ग्राफ था, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आज आपने पढ़ा कि व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, व्हाट इज इट्स प्रूफ एंड व्हाट इज इट्स एन एग्जांपल एप्लीकेशन। कल दूसरी एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, वो भी पेपर में आती है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके।